तो वीडियो में जाने से पहले हम एक बात बताना चाहेंगे कि वीडियो आप पूरा देखना, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप बीच में अगर वीडियो छोड़ चले जाएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वीडियो पूरा देखना। थोड़ी शुरुआत में जो चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हैं, तो उसे समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप पूरा वीडियो देखना, और वीडियो में अगर समस्या आएगी तो बताना हमें। और चलिए मिले किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो देखिए, ठीक है ना। चलिए ये वीडियो देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में MRB सर में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ते लिखते होंगे। चलिए ठीक है वो तो बात की बात है, पढ़ते पढ़ते तो होंगे ही। अच्छा, 2023 से 2024 के लिए बच्चों के लिए जो बोर्ड हो गए हैं, क्लास 12th और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, इन पे मैं काफ़ी फोकस करूँगा और इनका पूरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। सबसे पहले जो वीडियो अपलोड होगी, हमारा प्रयास रहेगा कि इसके हम 4 से 5 महीने में इस पूरे सिलेबस को ख़त्म कर दें। क्लास 12th की 4 से 5 महीने में आपको पता होगा कि सारे टीचर्स ख़त्म करेंगे पूरे साल भर में। हमारा इतना प्रयास रहेगा कि हम 4 से 5 महीने में, हाँ ये बात है कि 1 घंटे की वीडियो हमेशा रहेगी आपकी, ठीक है ना, ख़त्म कर दें। अच्छा, तो देखिए भैया, सबसे पहली बात, एक बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें जो हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, मतलब ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हैं, आज है 12 तारीख है ना, 12 मार्च। तो 15 मार्च तक ऑफ़र है, ठीक है। 9 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए उनका मिनिमम फीस है। हमने इसका एक वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है, तो आप उसे देख कर समझ सकते हो कि कितना फ़ीस लगेगा उसका और किस प्रकार की तैयारियां चलेंगी, है ना, बता सकते हैं हम। तो इतना तो नहीं कहेंगे, आप हमारा पढ़ाई का लेवल ही देख लीजिएगा यूट्यूब पर, फिर आइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जो हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाह रहे हैं, हमसे पढ़ना चाह रहे हैं फेस टू फेस, है ना, तो देखिए हमारा तो गांव जो घर है मौधा में है। अभी फ़िलहाल हम घर पे कोचिंग चलाने वाले हैं 1 महीना, फिर बाद में स्कूल चलाने की भी व्यवस्था कोई नहीं है ना। बस व्यवस्था से हम मार खा जा रहे हैं, बाकी तो फिर ज्ञान से मार नहीं खाते हैं। ज्ञान तो इतना दे देंगे आप लोग सभी सोचेंगे नहीं कि NDA लेवल का तैयारी करवाएंगे, NDA एयरफोर्स नेवी का, ठीक है ना। अभी आप यही यूट्यूब पर पढ़ के देखिएगा, हम लगभग 10 से 15 लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ किस लेवल की पढ़ाई करवा रहे हैं सर जी। और मतलब वही है कि भौकाल है कि मतलब चाँप ही रहे हैं, है ना, कि बना देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात, जो कक्षा 12 है ना, पूरा प्योर हिंदी माध्यम पढ़ाया जाएगा, हिंदी माध्यम। जो बोर्ड एग्जाम 2023-2024 हो गए हैं, है ना, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है बाय मोनू सर, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग के लिए संपर्क करिएगा, अभी कॉल करें 95 54 70 85 49 पे। बिल्कुल देर ना करिए, अभी इसी नंबर पर कॉल करिए अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जुड़ना चाह रहे हैं क्लास 12 वाले, है ना। तो अब इसका चार्ज है 100 रुपये। अगर आप पहले ही ज्वाइन कर लेंगे तो 100 रुपये आपको चार्ज लगेगा, एडमिशन चार्ज। 15 तारीख को ना फ़ोन करके आ जाना। अगर आप मौधा गेट जानते हैं, बजरंग द्वार, वहाँ से जितने दूरी पर हैं, तो मौधा गेट के पश्चिम साइड 500 मीटर की दूरी हमारा घर है। तो आप इस पे कॉल करके आप आ सकते हैं, ठीक है ना, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 20% ऑफ मिलेगा। कक्षा 12 की फ़ीस 300 है, 300 रुपये फ़ीस है। अब जो पहले ज्वाइन कर लेगा तो 20% ऑफ मिलेगा उससे। तो 20% ऑफ में क्या होगा भैया कि उसका 20% जब ऑफ मिलेगा तो उसे कितना, इसका 20% निकाल लेना, 140 के आसपास उसे देना पड़ेगा फीस, 240 रुपये। तो 240 बताइए, कोई 240 में क्लास 12 पढ़ाएगा ऑफलाइन कोचिंग? 400 से कोई कम नहीं पढ़ाएगा आपको, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ एक बात है कि 15 तारीख तक ही ये ऑफ़र है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा ऑफ़र। 15 तारीख के बाद फिर ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। फिर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, आपका फ़ीस 300 लगना ही लगना है, ठीक है ना। और 300 लगना तो लगना ही है। बेंच चार्ज आपका नहीं लगेगा, फिर जो बेंच का चार्ज 100 रुपये वो नहीं लगेगा। आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ऑफलाइन के लिए जल्द से जल्द संपर्क करें ना, हम कहना ना पड़े। तो जिनको नहीं ज्वाइन करना है तो यूट्यूब पे बिल्कुल हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सारी वीडियो दे देंगे आपको, ठीक है ना। पूरी चीज़ पढ़ाएंगे, जैसे ऑफलाइन पढ़ाएंगे वैसे ऑनलाइन पढ़ाएंगे। बस फ़र्क इतना रहेगा, आप हमारे सामने रहेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करेंगे हमारा ऑफलाइन, तो हम मेरे सामने नहीं रहेंगे, आप यूट्यूब में रहेंगे, ठीक है ना, मतलब कैमरा में नहीं रहेंगे हम। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। पहला चैप्टर नहीं, दूसरा चैप्टर है। हम पहला चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं
कि पहला चैप्टर आपका संबंध फलन, थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल है, मतलब उसमें ज़्यादा थ्योरी है ना, सिद्धांत उद्धांत है, तो वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसलिए से हम सोचे कि बाद में ख़त्म करेंगे, पहले सबको हम ख़त्म कर देते हैं। देखिए आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक कभी भी अगर आप बुक फॉलो करिएगा, देखिए हमारा 12th पास आउट हुआ है, पूरा बुक जहाँ का मैंने पेपर देखा और खुद मैंने पेपर दिया भाई, एनसीईआरटी पेपर आया है, पूरा प्योर एनसीईआरटी पर आया है, वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। देखिए भैया यही एनसीईआरटी बुक है, इतनी पतील से आपको लगेगा सर कि ये तो बड़ा पतील है, तो बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन भाई ये हम ख़त्म कर सकते हैं। बाकी कहीं भी ऑफलाइन ज्वाइन करिएगा, ये सिलेबस ही कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो पाता है, बात क्या करेंगे आपसे। तो कुछ लोग ख़त्म भी कर देते, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं। अब देखिए ये गणित है, आप ये है ना उत्तर प्रदेश सरकार हेतु जो है आप इसको ले सकते हैं, इसी बुक खरीदिएगा ना। यहाँ पे देखिए हार्डी रामानुजन जी हैं, श्रीनिवास रामानुजन जी हैं, आप इसको परचेस कर सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी कर सकते हैं, आपके मार्केट में मिलता होगा एनसीईआरटी बुक, है ना। एनसीईआरटी बुक कर लेना, बेसिक शिक्षा परिषद पे ये सब है ना, यहीं से प्रश्न आते हैं सारे सारे। तो हम आपके लिए देखिए सबसे पहली बात चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हमारा यूट्यूब पे बिल्कुल पहला लेक्चर है इस पर, ठीक है ना। अभी पहली बार पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट करके बताइए कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं, कक्षा 12 है ना, अभी पहली बार पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ पा रहे हो हमारी बात को। देखिए हमारे पास कुछ फंक्शन है और उस फंक्शन का इन्वर्स है। अब सबसे पहली बात, इस चीज़ पे हम आने से पहले आपको हम थोड़ा सा प्रतिलोम के बारे में बात बता देते हैं, आखिर प्रतिलोम है क्या चीज़। देखिए आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कुछ वैल्यू अगर यक्स है, थोड़ा सा आपको पता है कि मैं तीरे क्यों पढ़ाता हूँ, यहाँ पर मेज लगा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पर जाने में बहुत दिक्कत होती है हमें, इसलिए यार हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा ना पता है कि वीडियो बनाने में बड़ी समस्या आती है, अब लोग समझिए करें हमारे फील को, है ना। और क्या होता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं ना कि वीडियो ख़राब हो जाती है, एक घंटे की वीडियो ख़राब हो जाती है हमारी, माइक जो लगाए हुए हैं ना इसमें आवाज़ ही नहीं आती थी कभी नहीं, मतलब जिस दिन बनाते हैं कभी कभी ख़राब ऐसा होता है। अच्छा साइन थीटा बराबर एक्स कोई मान देता है, आप तो कक्षा 10 में पढ़े ना, साइन थीटा बराबर 4/5, साइन थीटा बराबर कुछ नंबर देता है, तो ठीक है हम बात समझ गए आपकी कि साइन थीटा पर कुछ नंबर देता है। इसका ग्राफ भी आप लोग पढ़े होंगे, तो हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, बस आप समझते जाइए बिल्कुल, ठीक है। साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर देखिए इस साइन को यहाँ पे ले जाएंगे तो यही चीज़ हो जाती है साइन इनवर्स एक्स में। जो ये -1 लगाते हैं ना, इसी को पढ़ते हैं इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, क्लियर। अच्छा साइन इनवर्स एक्स होगा तुम्हारा। अब एक बात समझो, इस चीज़ को तुम जो साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, इस चीज़ को तुम इस प्रकार नहीं लिख पाओगे, इस तरह नहीं लिख सकते हैं। -1 लिखना आप तो जानते हो ना, एक तो पढ़े आपकी सर की, हम जानते हैं कि साइन की स्क्वायर अगर एक्स है तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ माइनस इनवर्स हो जाए, -1 हो जाए ना, तो आप इसे होल करके नहीं लिख सकते हो, गलत हो माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब नहीं करेंगे, ना ही कि आप इसे इस प्रकार भी लिखेंगे 1/sin x की, आप पढ़े घातांक के नियम से कि माइनस हटा देते हैं तो फिर घटा लगा देते हैं ना, ये भी नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा, है ना। 1/sin ये गलत है, तो याद रखिएगा इसको इस प्रकार मत लिखिएगा। थीटा बराबर ये साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा शुरुआत की थ्योरी है ना, थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो अगर इस चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो फिर कमेंट में जो बोलना तो बोलना, पहले पूरा वीडियो देखो, शुरुआत में वीडियो स्किप मत कर देना, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल है। अच्छा वीडियो बन रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही बन रहा है। अच्छा पर एक हम बता देना कि किस प्रकार लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिखें, थोड़ा छोटा लिखें, आप हमारे कमी को बताते रहना, ठीक है ना। यहाँ पर कि सर इस तरह लिखिए, तो बताएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे इस चीज़ को, क्योंकि अकेले वीडियो में ही बनाते हैं। अच्छा साइन इनवर्स एक्स वगैरह तुम्हारा क्लियर हो गया। तो अब हाँ, अगर हमने कह दिया साइन इनवर्स x = p है, तो अगर x का वैल्यू चाहिए आपको, x बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को, सॉरी 1 यहाँ पे, वहाँ पे ले जाएंगे तो यही इनवर्स हट जाता है, तो साइन p हो जाएगा, नॉर्मली क्या हो जाएगा भैया, साइन p। और यही साइन यहाँ पर आएगा तो इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स। समझ गए ना इनवर्स क्या चीज़ है, इनवर्स किस तरह लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, क्लियर होगा तुम्हारे हमारी बात। अच्छा इसके बाद इस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा, हम अब अच्छी बात बताते हैं आपको।
आप इसका डोमेन और रेंज नाम कहीं ना कहीं सुने होंगे 11th में, थोड़ा सा हल्का फुल्का हम जानकारी दे देते हैं, ज़्यादा इसका काम नहीं है, काम बस थोड़ा सा इसका काम नहीं है। तो आप साइन इनवर्स एक्स का डोमेन पता आना चाहिए आपको। डोमेन क्या है, -1 से 1 है, ठीक है। डोमेन अगर ये इनवर्स नहीं होता तो ये रेंज होता, ये डोमेन होता, उल्टा होता इसमें, ठीक है ना। तो डोमेन रेंज क्या होता है, प्रांत परिसर क्या होता है, आप 11th बड़ा बढ़िया से पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमें कमेंट कर देना कि सर डोमेन रेंज विस्तार से बता दें, बता देंगे इसको, ठीक है ना। कभी एक क्लास ले लेंगे इसका, लेकिन उसका उतना काम नहीं है इस पूरे वीडियो में, बस थोड़ा समझिएगा। मतलब इस चैप्टर में वीडियो तो काम है इस सब कुछ का। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। रेंज का मतलब समझते हो कि भैया भाई हमार यहाँ से यहाँ तक जगहियाँ है, कभी नाम सुन लिया हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हमारी जगहियाँ है, वहाँ से वहाँ तक हमारी जगहियाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा जगह है वह तुम्हारा रेंज हो गया कि भैया यहाँ से यहाँ तक हमारी एरिया है। तो साइन का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, देखो जो इसका रेंज है ना -π/2 से π/2। आप समझते हो कि π/2 ये रेडियन में है, आप रेडियन डिग्री पढ़े हो। देखिए जो मैथ वाले बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। 2π का मतलब होता है 360 अंश और 1π का मतलब होता है 180 अंश। अगर π/2 की बात करें तो होता है 90 अंश, अगर π/3 का बात करें तो होता है 60 अंश, ठीक है। पाई का मतलब 180 अंश होता है, तो 180 में 2 का भाग करेंगे 90, 2 का भाग करेंगे 3 का भाग करेंगे 60, 4 का भाग करेंगे 45 आ जाएगा, है ना। अगर π/6 की बात करें, π/5 नहीं निकाला जाता इसमें, है ना, तो 30 डिग्री होता है। तो आप देखिए ये रेडियन माप है, ये डिग्री माप है इसका। तो आपको रेडियन माप पता होना चाहिए, डिग्री माप का जमाना गया, ठीक है ना। कक्षा 11th में एक चीज़ समझ गए किस तरह बदल, इतना आप त्रिकोणमिति फलन पढ़े हो ना, चेंज करना इस तरह से क्वाड्रेंट वॉड्रेंट पढ़े होंगे आप, तो सब चीज़ समझ पा रहे होंगे हमारी बात। तो सीधे मैं क्लास 12 पढ़ा रहा हूँ, तो 11th में चीज़ तो हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो जरूर आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे हमारी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अगर जहाँ भी ना समझ में आए आप हमें बता देना अपनी कमी, ठीक है ना। मैं उस चीज़ को वहाँ शुरू करूँगा क्योंकि मैं आपकी कमी पकड़ रहा हूँ ना। अच्छा साइन इनवर्स का -π/2 से π/2, ठीक है, -90 से +90 क्लोज इंटरवल। अगर इसी का परिसर बात करें तो यह होता है, इसका जो प्रांत है डोमेन है यह याद -1 से 1 क्लोज इंटरवल है। 0 से पाई याद रखिएगा कॉस इनवर्स का है, ठीक है ना, 0 से पाई तक। और कोसेक इनवर्स क्या है, -π/2 से π/2, जो साइन इनवर्स का वही कोसेक इनवर्स का है। सेक इनवर्स का 0 से पाई, जो कॉस का है वही सेक का है। मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, कोसेक में का 0 नहीं लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं इसके आगे हमको बताएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा -π/2 से π/2 डिवाइड होता है। 0 से पाई होता है सेक इनवर्स, टेन इनवर्स होता है -π/2 से π/2, ठीक है। 0 से पाई पूरा वीडियो देखना यार, बीच में स्किप मत कर देना, ठीक है ना। इसको मिटाने का नहीं, तो जो इसका काम नहीं तो इसको मिटा देते हैं। डोमेन का कोई काम नहीं है, डोमेन देख लेना, इसको लिख लेना, बस इसको याद कर लेना, ठीक है। काम बस सिर्फ इसका थोड़ा सा है ना, कि हमें देखिए जब भी 90 से ज़्यादा मान भागेगा साइन का मान, अगर साइन का मान 90 से ज़्यादा भाग रहा है तो हमारा इतना प्रयास बनेगा कि यार हम उस 90 को पास में लाएं, साइन के पहले लाएं, ठीक है ना। मतलब सॉरी साइन के पहले करें, 90 से अगर ज़्यादा भाग रहा है तो हम 90 के पास में लाएं, मतलब 60 अंश, 30 अंश, 70 अंश, जो भी मान आए 90 के पास में आए, 90 ज़्यादा न जाए, ठीक है। पास में पा रहे होंगे हमारी। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर में आपको निकालना है मुख्य मान, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। इंग्लिश थोड़ा सा गलत होगी तो उससे थोड़ा मैनेज कर लेना आप। प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान, ठीक है। अब मुख्य मान निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे। अच्छा एक बात बताओ पहले मैं, कक्षा 11th में आपको टेबल याद है कि नहीं, साइन 30 अंश, साइन 0 अंश, साइन 45 अंश, साइन 90 अंश, ये याद है कि नहीं, कॉस, ये सब याद है कि नहीं, टेबल याद है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, याद होना भी चाहिए, ठीक है, बड़े पिटे हो जाओगे। सीधे आ गए 12th में बिना 11th पढ़े तो फिर दिक्कत पड़ेगी तुम्हें, फिर हमारे वीडियो का तो मैं पूरा यूट्यूब कोई वीडियो नहीं सिखा सकता है। साइन इनवर्स बुक ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुक पढ़ना, जहाँ भी पढ़ना एनसीईआरटी बुक, ठीक है। कोई भी हर्षरूप शर्मा उस प्रैक्टिस के लिए मत पढ़ना। पहला तुम्हारा सिद्धांत की बोर्ड को पढ़ो, है ना। प्रैक्टिस चक्कर में पढ़ोगे बोर्ड खराब होगा, फिर कहना मत कि भैया हमको नहीं कोई बतावा। का मुख्य मान निकालिए। अब इसका मुख्य मान निकालना है,
देखो तुम्हें पूरे एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है, सॉरी 2.1 में हम बार बार 1.1 बोलेंगे तो उसको बता, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमेशा से हम पहला पार्ट शुरू करते हैं ना, इसलिए अभी हम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला एग्जाम्पल है आपका, ठीक है ना। सारी एग्जाम्पल हम करवाएंगे, सारे प्रश्नावली भी बताएंगे। एग्जाम्पल 1 के पहले सवाल। अच्छा इसका मुख्य मान निकालना है, क्लियर, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक बात बताओ हमें, एक बात बताओ। अब एक बात बताने से पहले एक बात हमारी सुनो, तुम पहले सुनना है तुम्हें, तुम्हारी बात, सारी बात में सुननी है, वीडियो स्किप नहीं करना। एक चीज हम आपको नहीं बताएं, साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर साइन इनवर्स के संगे कोई फंक्शन साइन थीटा लिखा है, या फिर कॉस इनवर्स कॉस थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक है ना, इसी तरह कॉट इनवर्स कॉट थीटा अगर तुम्हारा है, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है। तो तुम्हारा इतना प्रयास रहना चाहिए कि जो भी फंक्शन है साइन इनवर्स है, तो हमारा यह वाला मान, जैसे साइन इनवर्स है तो यह वाला मान साइन में खोजना है तुम्हें, क्योंकि 1/√2 तो कॉस का भी तो 45 का मान होता है, साइन 45 भी मान होता है 1/√2। इसलिए तुम्हें जो साइन इनवर्स है साइन में वैल्यू पता करना है तुम्हें। अगर ये वैल्यू कॉस में है तो तुम्हें कॉस में पता करना है, अगर टेन में तुम्हें टेन में पता करना है, कितना अंश का मान है टेन में, क्लियर। अच्छा तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा, ये साइन इनवर्स साइन हट जाता होता है थीटा, इसका प्रूफ भी देंगे हम। अब कॉस इनवर्स से कॉस हट जाता है आता है थीटा, टेन इनवर्स टेन हट जाएगा थीटा, कॉट इनवर्स कॉट हट जाएगा थीटा। कहेंगे सर कैसे, कैसे साइन इनवर्स साइन कट जाता है, ये तो नहीं समझाएं हमें आप। चलिए ठीक है, वो समझाते हैं ना, समझाते पहले। चलो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। तो अब एक चीज़ थोड़ा समझो हमारी बात को। आप एक पल के लिए साइन इनवर्स एक्स है ना, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो इस चीज़ को आप वहाँ पे ले जाओ अल्टीमेटली, तो साइन इनवर्स जो तुम्हारा है साइन थीटा, यह हो जाएगा साइन थीटा के बराबर। ये साइन इनवर्स यहाँ पर गया तो साइन थीटा खुद के, कोई व्यक्ति खुद के बराबर होता है कि नहीं। अगर यह यहाँ पे आएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाता है ना, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया। तो ये साइन के बराबर तो थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ये बराबर हो ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए सवाल पे आते हैं। तो हमने तुमसे क्या कहा, साइन इनवर्स है ना यह, अब ये साइन में कितना अंश का मान है, तो साइन इनवर्स ये साइन में मान है 45 अंश का। अरे पता करो कि साइन 45 अंश रेडियन में किसका वैल्यू होता है, तो 45 अंश π/4 का, ठीक है, साइन इनवर्स साइन π/4। अब एक बात बताओ, ये साइन जो π/4 है, ठीक है, 45 अंश, ये क्या 90 और -90 और +90 के बीच में है, मतलब -π/2 के बीच में है कि नहीं, यस यार 45 है तो 90 के बीच में ना, 90 के बीच में ही ना, आसपास में, इसी के। जब इसके बीच में है तो फिर कोई दिक्कत की बात है नहीं अपने को। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो तुम्हारा कितना आंसर हो जाएगा π/4, यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू है। आसान है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा नोट कर लिया करो, कॉट इनवर्स। अच्छा एक आप थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, अभी प्रश्न लिख देते हैं, प्रश्न नंबर 2, कॉट इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, इसे थोड़ा समझना कोई दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पर देखते जाइएगा। कॉट इनवर्स -1/√3, इसका मुख्य मान निकालना है। तो अब देखिए कॉट इनवर्स -1/√3, थोड़ा समझिएगा, प्रयास करिएगा हमारी बातों को, थोड़ा समझिएगा, मेरे दिल से समझिएगा यार। अभी कुछ फार्मूले मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया ना, ये चीज़ को आप कहीं कापी पे लिख लीजिए, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, साइन और साइन हट जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा, कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, ध्यान दीजिएगा इसे हटाना है, ये टेन में आना चाहिए,
साइन कॉस टेन कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा, और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। बिल्कुल फेयर की तरह बताएं, इसको लिख लीजिए। अच्छा, अगर यही चीज़ माइनस में आ जाए, मान साइन इनवर्स माइनस के थीटा है, साइन इनवर्स में माइनस का थीटा है, तो साइन इनवर्स जब यह माइनस को बाहर कर लेते हैं, साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, इनवर्स में बाहर हो जाता है। यह सूत्र याद रखिएगा, माइनस को बाहर कर लेंगे, हम इस तरह लिख सकते हैं इस चीज़ को, कॉस इनवर्स माइनस थीटा बराबर, इस माइनस को कॉस में बाहर करोगे तो पाई में से घटा कर बाहर करिएगा, कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है ना, और टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा, साइन कॉस टेन कॉट कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर, ठीक है ना, हाँ, पाई माइनस, है ना, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, और कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। इस फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है इसमें, आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, एक मिनट, बस इतना भी बताने में सिर्फ 1 मिनट वीडियो हो गया। अच्छा, क्लियर हुआ चीज़ें, इसे नोट कर लीजिए। हमने क्या बताया आपसे कि साइन इनवर्स, अगर ये माइनस का चीज़ है, ठीक है ना, तो यह माइनस बाहर करेंगे साइन में, लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पे कॉस है तो कॉस में माइनस को बाहर करते तो पाई में से घटा कर देंगे, ठीक है ना, माइनस थोड़ी दिक्कत होगी सबको, हमें पता है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ये तो नॉर्मल है ना कि साइन इनवर्स में माइनस आया तो सब माइनस साइन थीटा सब वो चीज़ है। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब तुम्हें दिक्कत इसमें पड़ेगी, सर जी कैसे याद रहेगा कि हमें पाई में से घटाना ही है, याद रहना चाहिए ना। देखो इसके एक ट्रिक है, 245 245 अब कहेंगे सर का ट्रिक है। देखिए आप जानते हो ना, आप तो ऐसे याद किया ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोस थीटा, ये याद है कि नहीं याद है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोस सेक, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को हम जूम है तो थोड़ा सा हम नॉर्मल कर देते हैं इस चीज़ को हल्का सा, ठीक है भाई, हाँ चलिए। तो दो साइन कॉस टेन कॉस सेक कोस सेक, ये नॉर्मल याद है आपको। तो देखिए दूसरे नंबर कौन है, कॉस, चौथे नंबर कौन है, कॉट, पांचवें नंबर कौन है, सेक। तो 245 देखा ना, साइन कॉस 2 नंबर पे कॉस आता है। अब कहेंगे कॉस इनवर्स माइनस की पाई में से घटेगा कि नहीं घटेगा, तो कहेंगे कॉस इनवर्स 245 बताएं सर, तो 2 नंबर पे जो होता है वो पाई में से घटता है, 4 नंबर में से जो पाई में से घटता है, और जो 5 नंबर वो पाई में से घटता है, ठीक है ना। तो ये आप तरीका याद कर सकते हैं, ठीक, 245 का तरीका। तो हम इस चीज़ को बता दिए, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा है, फार्मूले में थोड़ा सा ज़्यादा है भाई, है ना। हर्ष शर्मा से पढ़ोगे तो और फार्मूला पाओगे, पगला जाओगे। प्योर एनसीईआरटी सवाल ही बनाना है आपका। तो देखिए माइनस है तो कॉट है ना। अब देखो अपना टिक कितना हो, साइन कास टेन काट चौथे नंबर पे है ना, 245 चौथे नंबर पे, तो यानी माइनस वाला है, माइनस बाहर करेंगे ना। देखो जब माइनस बाहर करोगे, ये सॉल्व है, तो पाई में से घटा दोगे क्या, कॉट इनवर्स 1/√3। अब पता करो दया कि कॉट में कितना अंश का मान, ये कॉट में, तो कॉट में खोजना है तुम्हें, ताकि कॉट कॉट से रद्द बद्ध हो जाए। तो पता करो कितना अंश का मान 1/√3। तो तुम्हें अल्टीमेटली पता है कि एक कॉट 10 का उल्टा है, तो 10 60 अंश का मान होता है कितना, 10 60 अंश का मान होता है √3। अब उसी का उल्टा है, ठीक है, 1/√3। तो मतलब ये कॉट में 60 अंश का मान है, यानी बोले तो 60 अंश पाई/3। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स
कॉट पाई बाई 3, रेडियन में याद रखना अब, ठीक है ना, रेडियन में। तो कॉट इनवर्स कॉट हट जाएगा, तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो 3 पाई माइनस के पाई, हल कर लेना, यहाँ पे 1 है ना, 3 एकम 3, 3 पाई माइनस पाई बटा के 3, घटा दोगे आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा 2 पाई बाई 3। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देखिए आपको ख़त्म आपके ना अब तुम 2.1 आराम से लगा सकते हो। तो मैं अब एक्सरसाइज 2.1 उदाहरण 2 ही थे, केवल उदाहरण 2 ही थे आपके, ठीक है ना, और दोनों उदाहरण हमने ख़त्म करा दिया। अब देखो इसके बाद उदाहरण प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 में ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 1 कराने जा रहे हैं आपका। तो पहले सवाल आपका है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, है ना। साइन इनवर्स -1/2। देखिए 245 याद रखिएगा, माइनस आएगा तो माइनस को बाहर फेंकने के लिए 245 ट्रिक याद रखिएगा कि कौन से पाई में से घटेगा। तो साइन तो पहले नंबर याद रहता है ना, 245 आपको याद है ना, 245। तो साइन तो पहले नंबर पे है ना, जब साइन पहले नंबर पे है तो साइन तो पाई में से घटेगा नहीं, घटेगा कौन, 245, ट्रिक्स है। तो माइनस के साइन इनवर्स, बस इस मान घटा देना, ज़िंदगी में माइनस से बड़ी प्रॉब्लम होती सबको। अब माइनस के साइन इनवर्स, साइन में कितना अंश का वैल्यू बता सकते हो, 1/2, तो साइन में 30 अंश का मान है, और रेडियन में बोले तो पाई/6, पाई/6 30 अंश का मान है ना, 36/18। तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, कितना जाएगा, -पाई/6। यही तुम्हारा आंसर है। एक्सरसाइज 2.1 की पहली सवाल आपको हो गई है। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करिएगा, हमने एनसीईआरटी नहीं लिखा थोड़ा सा, इसको लिख लीजिएगा, नेशनल काउंसिल इन एजुकेशन रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही अपने नोट करते रहिए, साथ साथ कापी पेन निकाल के बैठिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कॉस इनवर्स √3/2। अब पता करो तुम, यहाँ पे तो मानस का कोई झंझट है नहीं, तो वैसे ही दिक्कत खत्म होगी अपनी। अब ये कॉस में कितना अंश का मान है आप बता सकते हो। तो कॉस इनवर्स आप बताएंगे, कॉस में 30 अंश का मान है, मतलब कॉस पाई/6 रेडियन में, तो पाई/6 कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, तो पाई/6। ये फाइन तुम्हारा आंसर हो गया, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाले तुमने नोट किया करो। तीसरी, और जो भी समस्या होगी तो बताते रहना। कोसेक इनवर्स माइनस के 2, सॉरी प्लस का 2 है, तो प्लस में क्या दिक्कत अपने को। अब पता करो कोसेक में 2 कितना का है, तो कोसेक अल्टीमेटली साइन का अपोजिट है। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो साइन 30 अंश का 1/2 होता है, तो उसी का उल्टा तो है कोसेक 30, ठीक है। तो कोसेक 30 का मान होता है 2। तो कोसेक इनवर्स कोसेक 30 अंश मतलब पाई/6, सॉरी पाई/3, हाँ अच्छा। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, पाई/3। फाइनल योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ, tan इनवर्स √3 माइनस का। अब बताओ 245 साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन, 3 नंबर पे ना, तो 2 4 5 में से कोई आया नहीं, तो पाई में से नहीं घटेगा। तो याद रखिए इसे माइनस बाहर फेंको, तो पाई में से बस हम 245 इसलिए बताया ना कि यहाँ पे पाई लगे किसके लिए, कॉस के लिए लगेगा, सेक के लिए लगेगा, कॉट के लिए लगेगा, ठीक है, इस बाकी किसी के लिए लगेगा। तो tan इनवर्स √3। अब बताओ 10 में √3 कितना अंश का मान, तो कहेंगे सर 60 अंश का मान है, मतलब पाई/3 माइनस tan इनवर्स 10, 60 अंश है ना, 36/18, हाँ पाई/3। तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 10 हट जाएगा, तो माइनस का पाई/3। इट्स योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सारे प्रश्न करवा रहे हैं भैया, बल्फो कर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 5 पाते हैं। तो कॉस इनवर्स -1/2
वीडियो के स्किप करिए, रोकिए और रोकने के बाद इसको हल करिए। आशा करते हैं आप लोगों ने हल कर लिया होगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो माइनस को बाहर फेंकेंगे कॉस में, कॉस अगर देखते हैं तो साइन कॉस 2 नंबर पे ना, 2 नंबर पे पाई में से घटेगा, ये माइनस है इसलिए माइनस को बाहर फेंकेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स है ना 1/2। अब पता करो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में कितना इसका 1/2 है, तो कॉस 60 अंश का मान 36 का 18 मतलब पाई/3, कॉस पाई/3, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो पाई माइनस पाई/3, 3 पाई में से 1 पाई निकल जाएगा, 2 पाई/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1 कर लेंगे आप लोग। तो माइनस को बाहर फेंकेंगे इसमें, तो माइनस tan इनवर्स 1। अब पता करो ये tan में कितना अंश का मान है, तो tan इनवर्स tan में मान है तुम्हारा पाई/4 का, ठीक है, टाइप 10/4, tan इनवर्स 10 कैंसिल, तो होगा तुम्हारा माइनस का पाई/4, इट्स योर आंसर। और सिंपल गणित का अच्छा बार है, पूरी गणित आसान है आपकी, पूरे चैप्टर पूरे दोनों भाग 1 भाग 2 दोनों बुक आसान है आपके, बस आप लोग मन से पढ़िएगा। आप कहेंगे सर इसका काम है नहीं, इसको मिटा दीजिए, काम आएगा थोड़ा सा अंत में इसका ना, इसलिए इसे रख रहे हैं। चलिए आधा घंटा में फरियाद नहीं पर वीडियो। चलिए 7वां प्रश्न है आपका, सेक इनवर्स 2/√3। अब पता करो सेक में कितना अंश का मान है, तो सेक इनवर्स अल्टीमेटली सेक में मान है तुम्हारा कॉस 30 अंश का मान होता है, तो सेक में ये 30 का है, तो मतलब होगा तुम्हारा पाई/6, तो तुम्हारा हो जाएगा सेक आउट, तो तुम्हारा हो जाएगा पाई/6, यही आंसर है। अब चलिए 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न कॉट इनवर्स √3। अब पता करो कॉट में कितना अंश का मान है, तो कॉट इनवर्स, कॉट में वैल्यू है यह 30 अंश का मान है, कॉट 30 मतलब पाई/6, हाँ पाई/6, तो हो जाएगा तुम्हारा पाई/6, हो जाएगा ना, बस पास कर रहे हैं, बस पता करना है कितना अंश का मान है, बस उसे उड़ा दो, इसको आसान है ITF। 9वां कॉस इनवर्स माइनस को 1/√2, तो माइनस को बाहर फेंकेंगे, तो माइनस को बाहर फेंकेंगे तो कॉस में पाई लगता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब पता करो कि ये कितना अंश का मान है, कॉस इनवर्स, कॉस में कितना अंश का मान है भाई 1/√2, कॉस में 45 अंश का मान होता है, तो मतलब पाई/4, ठीक है, तो पाई माइनस पाई/4 मतलब 4 पाई में से 1 पाई निकल जाएगा, तो 3 पाई/4 आंसर। क्लियर कर लोगे। जब हम प्रश्न लिखते हैं ना तो इसको रोक कर तुम लोग सॉल्व किया करो। अब 14वां प्रश्न, कोसेक इनवर्स माइनस के √2। अब कोसेक इनवर्स माइनस के √2 कितना का मान है? तो देखो माइनस को बाहर फेंकेंगे, माइनस का कोसेक, अब देखिए कोसेक में माइनस नहीं, पाई नहीं लगता है, कोसेक इनवर्स, ठीक है, √2। अब कोसेक इनवर्स √2 कितना पाई/4 का है, तो कोसेक इनवर्स 45 अंश का मान है, तो कोसेक 45 अंश का मान कितना होता है, कोसेक 45 होता है 45 अंश का मान होता है √2, तो हो जाएगा तुम्हारा कोसेक इनवर्स कोसेक क्या आउट, तो पाई/4। अब चलिए दमदार प्रश्न आ गया आपके सामने, ये भी तो सब छोटे छोटे प्रश्न थे, थोड़ा सा दमदार प्रश्न लाते हैं आपके सामने। 11वां प्रश्न लाते हैं आपके सामने, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान मतलब मुख्य मान। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि tan इनवर्स 1 प्लस के cos इनवर्स -1/2 प्लस के sin इनवर्स -1/2। मैथ इतना ही पास आप लोग हल करोगे, इतना ही तेज हल करवाएंगे मैथ आपको ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है, थोड़ा सा हाथ दर्द कर रहा है। चलिए tan इनवर्स 1, तो आप पता करो tan 1 कितना मान है, tan इनवर्स tan पाई/4, ठीक है, ये माइनस बाहर फेंकेंगे तो प्लस, माइनस बाहर फेंकेंगे तो पाई में से घटेगा क्योंकि कॉस है ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, और ये साइन, ये माइनस बाहर फेंकेंगे तो माइनस के साइन इनवर्स 1/2, इसमें पाई में से नहीं घटता है। अब tan इनवर्स, अच्छा ये हटा दो, tan इनवर्स tan हट गया ना, पाई/4 प्लस पाई माइनस है ना कॉस इनवर्स 1/2 कितना इसका मान है कॉस में,
कॉस में 1/2 मतलब होगा तुम्हारा 60 अंश का मान, मतलब 36 का 18 30 अंश। तो कॉस इनवर्स कॉस में π/3, 36 का 18 पाई बाई है ना, 36 का 18 π/3, ठीक है, हो जाएगा। माइनस के साइन इनवर्स, साइन में कितना अंश का मान है, तो ये साइन में 30 अंश का मान, 3 × 18 मतलब 6, साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है ना, 36 का 18, ठीक है। तो π/4 प्लस कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो हो जाएगा तुम्हारा पाई माइनस π/3, इसे कट गया ना, तो माइनस के साइन और साइन हट जाएगा, π/6। तो देखिए अब π/4 प्लस 3π में से 3π एकम 3π में से पाई निकल जाएगा 2π, तो 2π/3 प्लस माइनस के π/6। अब देखो 4 3 6 का लसे ले लो, तो 4 3 6 का लसे हो जाएगा तुम्हारा 12, ठीक है ना, तो 12 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12। अल्टीमेटली बात देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 12, हाँ दिख तो रहा है। चलो तो 4 3 12, 3π प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8π माइनस के 6 दूनी 12 2π, तो 8 3 11 में से निकल जाएगा तो 9π, बाई के 12 तो 3 से काट लो, तो 3 3 के 9 3π/4, अल्टीमेटली ये आपका आंसर है। तो बताओ इसमें कहाँ आपको दिक्कत हुई। नॉर्मली हमने क्या करा इसमें कि tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 कितना का, 10 में π/4 का वैल्यू है, 45 का मान होता है ना 1। देखिए tan इनवर्स 1 है, तक काट मत खोल लेना, काट में खोलने, अरे काट में भी होता है भले, लेकिन tan इनवर्स हम 10 में ही प्रयास करें कि 10 में खोलना है, क्योंकि tan इनवर्स 10 कटेगा, कॉस इनवर्स इसको मास बाहर करेंगे, तो कॉस में अगर मास बाहर करें पाई में से कॉस इनवर्स हट जाता है 1/2, फिर साइन में अगर बाहर करें तो पाई में से नहीं कटता है, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2। तो देखो अब पाई, अब इससे एक कितना अंश का मान है, इसको हम खोले नहीं है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस में है तुम्हारा 1/2 60 अंश का मान, तो 60 होता है π/3, ठीक है ना, तो cos π/3, तो हाई एज इट लिखा, 10 आउट हो गया, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये कॉस में π/3 का वैल्यू था, माइनस साइन इनवर्स ये कितना π/6, 30 अंश का मान है ना, π/6 लिखते हैं इसको, तो साइन इनवर्स साइन आउट हो गया, कॉस कॉस आउट हो गया, तो पाई माइनस π/3 एंड π/6 माइनस का यहाँ पे है। अब इसको हमने सॉल्व किया, 3π में से पाई निकल गया 2π/3 एंड π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6 एंड एलसीएम ले लेंगे, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 4 3 12 3π और 3 चौके 12, 4 दूनी 8π एंड 6 दूनी 12 2π, तो 8 3 11π माइनस 2π, तो हो जाएगा तुम्हारा 9π/12, तो 3 से काटे 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3π/4, अल्टीमेटली ये आंसर है। तो कुछ कठिन है नहीं, सारा प्रश्न आसान है आपका, आराम से कर लोगे इसे, ठीक है ना। अब इसी तरह आपके लिए मैंने प्रश्न नंबर 12 छोड़ दिया, आप प्रश्न नंबर 12 करके हमें कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे बिना आलस पन्ने किए, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 13 आपको बता देते, खास क्वेश्चन नंबर 13 अजीब आपको दिखेगा, लगेगा कि हाँ भैया क्वेश्चन 13 अजीब है, इसको बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऑब्जेक्टिव है ना, क्वेश्चन नंबर 13 आपका ऑब्जेक्टिव है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए 0 इज लेस देन आर इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू पाई, बी आपका है माइनस π/2 से लेस देन इक्वल टू y π/2, सी 0 y पाई, चलिए डी आपका है माइनस π/2 π/2। अब इसमें देखो हमने बताया साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, तो रेंज इसका कहाँ से, माइनस π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि लेस देन आर इक्वल टू दोनों होता है, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू दोनों है, तो ये तो लेस देन इक्वल टू दोनों है, इसमें भी है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से माइनस π/2। आप ये जरूर पढ़े होंगे, आप लोग को अंतराल पढ़ाया गया होगा, इंटरवल, तो इंटरवल में आपको पढ़ाया क्या गया होगा कि अगर यह चीज़ मान लीजिए लिखा गया x और यह y तुम्हारा है ना, मान लीजिए 2 और 3 है, 2 3, इसमें x बिलोंग कर रहा है, इसको ये क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब होगा कि जो 2 से यह क्या होगा, x बड़ा या बराबर होगा, इसका मतलब बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, इसे लिखते हैं x, फिर यहाँ लिखेंगे इस तरह लिख देते हैं इसे, तो साइन इनवर्स का माइनस π/2 से π/2 है ना, एक क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। y बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से π/2, बात समझ में आ गई ना। ऑप्शन नंबर 2 इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, मतलब कर लीजिएगा इसको। अब क्वेश्चन नंबर
14 भी ऑप्शन है वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन वाला है, तो आप 14 भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कर देते हैं। tan इनवर्स रूट थ्री माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2, इसका ऑप्शन ए है पाई, बी है पाई बाई 3, सी है पाई बाई 3 या माइनस का है, एंड डी, इसका डी क्या है भैया 2 पाई बाई 3। अब देखो इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मुख्य मान, यानी किसके बराबर है। तो अब बताओ हमें, सॉल्व लिख देते हैं पहले। tan इनवर्स या tan में कितना अंश का वैल्यू होता है भैया, तो tan अंश में 60 अंश का मान, 60 अंश बोले तो 10 पाई बाई 3 एंड माइनस का ये। अब देखो ये सेक जब बाहर होगा 245 में साइन कॉस टेन कॉट सेक 5, देखो 2 4 5 है, 2 वाला 4 नंबर 5 नंबर जो आएगा वो पाई में से घटता है, तो पाई माइनस के सेक इनवर्स 2। अब पता करो तुम, ये टेन हटा दे तो पाई बाई 3 पाई माइनस ये कितना का वैल्यू होता है 2, सेक में 2 होता है, तो देखो कास 30 का 60 अंश का मान होता है तुम्हारा 1/2, तो कास 60 का जैसे अपोजिट है सेक, ठीक है। तो सेक में सेक में 60 अंश का मान मतलब 36 18 मतलब पाई बाई 3। अब देखो तो पाई बाई 3 माइनस का, अच्छा पाई माइनस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल आउट, पाई बाई 3 एंड 3 पाई में से पाई निकल गया, 3 पाई में से पाई निकल गया, पाई बाई 3 माइनस के 2 पाई बाई 3 एंड हो जाएगा ए को डिनोमिनेटर से हमने इसका हर समान है 3 पाई माइनस के 2 पाई, तो 2 पाई में से 2 पाई निकल गया तो माइनस पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बस आपका यही था एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 बिल्कुल रोबोट 2.2 की तरह सॉल्व हमने किया है। आशा करते हैं आप लोग के समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली यह आपका 41 मिनट की वीडियो हो चुका है, तो 50 मिनट इसको हम पूरा कर देते हैं। तो अगला जो वीडियो तुम्हारा है ना, इसको हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिखा देते हैं, इसका आगे इसका कुछ फार्मूला लिखा देते हैं जो कि अगली प्रश्नावली के लिए आपको काम आएगा, ठीक है ना। ध्यान से अधैर्यपूर्वक दिल से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए अल्टीमेटली जब कक्षा 12 है बहुत ज़्यादा आसान है, आप इसे दिल से समझोगे समझ में आएगा, ना सोचोगे सम का सवाल लगा ले तो सवाल नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको हर एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको आएंगी। शॉर्टकट चीज़ें कुछ होता नहीं है, कहीं भी जाओगे ना शॉर्टकट कोई नहीं सिखा पाएगा जब आपको कंसेप्ट ना बताए, सूत्र ना बताए आपको, ठीक है ना। मैथ में फार्मूले चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगली प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.2 के लिए कल हम 2.2 के सारे उदाहरण करवाएंगे, है ना, और सारे प्रश्न करवाएंगे 2.2। लगभग इसका 2 से 3 लेक्चर हो सकता है ITF के। लगभग 2 प्रश्नावली 2.1 क्लियर हो गया। अब चलिए हम आपको कुछ आगे फार्मूले लिखवा दे रहे हैं जो आपको याद रखना है इसके लिए, है ना। चलिए आप याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आपसे कक्षा 10 में पढ़े होंगे ना, कक्षा 10 में कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का 1 कोसेक थीटा, जानते हो। एंड अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा होता है इसका उल्टा 1/सेक थीटा, इसको लिखते हैं हम, जानते हो। तो उसी तरह ये भी कुछ है, इसमें क्या होता है साइन इनवर्स एक्स में, इसका प्रूफ हम नहीं दे रहे हैं। प्रूफ जैसे ही वीडियो खत्म हो जाएगा सारी प्रूफ एक साथ देंगे ताकि आपको ध्यान रहे, आपको किसी प्रूफ पर दौड़ना ना पड़े, इसलिए मैं डायरेक्टली सूत्र लिखवा दे रहा हूँ। आप इस सूत्र बस याद करिएगा दिल से, ठीक है। बाकी इसका फिर प्रूफ दूंगा कि यहाँ ऐसा होता है क्यों है, कॉस इनवर्स 1/x ही क्यों होता है इसका। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक इनवर्स, ठीक है। अब बस इसका अपोजिट कर देंगे, यक्स है तो यक्स का अपोजिट, यहाँ पे x/1 है तो 1/x कर लेंगे, बस इसका एंगल चेंज हो जाता है। तो यह एंगल नहीं बल्कि ये वैल्यू है, तुम्हारा मान है पूरा है यह, समझ पा रहे बात तुम्हारी। उसको हटाओ, साइन इनवर्स x है तो कोसेक इनवर्स करेंगे, साइन का उल्टा कोसेक है तो बस इसका ये वाला चेंज कर दो 1/x, जो x है इसका 1/x हो जाएगा। अगर यही कॉस इनवर्स x है तो कॉस का उल्टा सेक, तो सेक इनवर्स 1/x। साइन कॉस टेन इनवर्स x है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स 1/x। साइन कॉस टेन कॉट का उल्टा टेन इनवर्स 1/x। साइन कॉस टेन कॉट सेक
सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा भैया, तो है ना सेक कॉस को उल्टा है तो कॉस इनवर्स 1/x साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, तो कोसेक इनवर्स यक्स क्या हो जाएगा भैया, सेक इनवर्स 1/x। आशा करते हैं आप लोग इतने सूत्र को याद करेंगे। इसमें याद है क्या करना है, साइन इनवर्स का उल्टा क्या है, कोसेक इनवर्स, या साइन इनवर्स एक्स है, बस इसका यही वाला चीज़ अपोजिट हो जाता है, एंगल बा। अगर ये एक्स है तो 1/x होगा, ठीक है, थीटा है तो 1/थीटा हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, तो अगर यह सूत्र याद हो गया तो आपको ये भी सूत्र याद है, पाई वाला सूत्र याद है ना, 245 वाला कॉस इनवर्स, इसको भी स्पेशली आप याद रखिएगा, माइनस एक्स तो पाई माइनस के, इसको भी याद रखिएगा। हम दोबारा लिख दे रहे हैं इसको, कॉस 245 ना, कॉस कोसेक इनवर्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स, इसको आप बच्चा याद रखिएगा, ठीक है, ये तो याद हो जाएगा आपको। इसके बाद अब इसके आगे आपको कोई फॉर्मूले हिसाब से याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए आप लोग, साइन इनवर्स एक्स, साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। कहेंगे सर कैसे, आप इसको याद रखिएगा। जैसे ही पूरा वीडियो ITF के सारे सवाल लग जाएंगे, फिर एक वीडियो आपका आएगा सारे प्रूफ का, जैसे साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर ही क्यों होता है, क्यों, ये बताया जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा, वो सब साइन इनवर्स साइन कट जाता है, बराबर थीटा बचता है, क्यों, बताया जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स में का पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, क्यों। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, क्यों। सारे जवाब एक वीडियो में दिया जाएगा, ताकि यह पेपर में तो इसका प्रूफ नहीं पूछता है, बस सवाल इस पे आती है, प्रूफ नहीं कहीं पूछता है, किसी पेपर नहीं पूछता आपका, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है ना। तो समझिएगा, साइन इनवर्स के बाद कॉस आता है, टेन के बाद सर कॉट आता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। तो याद रखिएगा अल्टरनेट चल रहा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है ना। अच्छा, तुमसे अगर ये पूछ दें, हम बता सकते हो कि कॉस इनवर्स एक्स π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, सोच समझ के बताना किसके बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर अल्टीमेटली आसान तो है, आप इसको यहाँ पर भेजे हो सिर्फ, तो मतलब इसको हम भेजेंगे तो प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, अगर इसको भेजेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अल्टीमेटली साइन इनवर्स एक्स के ना बराबर हो रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। आसान था, बिल्कुल आसान था, कर लोगे। अच्छा चलिए कुछ और फॉर्मूले खा दे रहे हैं। देखिए बच्चा, जो प्रश्नावली 2.2 है, मतलब जो आपका यह ITF है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसमें फार्मूले ज़्यादा हैं। आराम से सीक्वेंस जिन जिन फार्मूले का यूज हो रहा है उन फार्मूलों को लिखकर उस प्रश्नावली को हम सॉल्व करेंगे, उस पूरे उदाहरण को सॉल्व करेंगे। आराम से धैर्य से पढ़िए, कॉपी पेन जिस प्रकार हम लिखा रहे हैं उसको लिख कर नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है ना, और सवाल लगाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है ना। और NCERT को फॉलो करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप हर्ष शर्मा को लगा सकते हैं, यू आर श्योर, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद थोड़ी सी बात और, थोड़ी सी फार्मूले पावर, ये तो आप याद रखिएगा, बस आपको अगली प्रश्नावली के लिए सिर्फ इतने फार्मूला जरूरत, इसका जरूरत है। अब इसके बाद जो लिखवा रहे हैं ना, उसका जरूरत है, उसका खास तौर उसका जरूरत है। चलिए लिख लीजिए बढ़िया से और सबको याद करिए आप लोग, ठीक है। चलिए भैया, इसके बाद दो फॉर्मूले और लिखा देना आपको, है ना, याद करना पड़ेगा कष्ट करके, ठीक है ना। रोगा कर याद रखो, टेन इनवर्स एक्स, अब इसका प्रूफ हम देंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल, ताकि आराम से समझ पाओ। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स होगा यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो याद रखिएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई, लिख लो फार्मूला।
प्रूफ देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x, ये प्लस है x प्लस वाई है ना अपन 1/6y। इसको यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ही हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ऐसे कुछ लेवल के भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, ताकि आपको लेवल का मतलब कुछ NDA लेवल का हम सवाल करवाएंगे कुछ जहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ होगा। इसलिए इस फार्मूले को लिख कर याद कर लो, रट लो, फिर जब हम इसको कल बताएंगे अगली वीडियो में तो इसका एप्लीकेशन किस तरह इसका यूज करते हैं, जो फार्मूला लिखा है ना किस तरह यूज करते हैं उसको बताएंगे। अभी तो लिख लो। अच्छा, अगर ये माइनस हो जाए तब तो कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y तो बराबर होता है भैया tan इनवर्स, बस कुछ नहीं, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर लेंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस कर लेंगे। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस x इंटू वाई, सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपसे बात करें, अभी तो बात कर रहे हैं, अगर आपसे बात करें तो इसके अलावा आपको कोई भी फार्मूला याद नहीं करना। आप किताब में और कुछ फार्मूले दिए हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर टाइपिंग वाइज आपको तो दिखा दे बढ़िया से हम आपको, तो आपको ये भी फार्मूला दिया हुआ है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये दिया है आपको। इसके बाद होता है 2 tan इनवर्स x या cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर, ये जो 2 tan इनवर्स x है ना, ये किसके बराबर, ये भी आपको दिया था। यह आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। बस सिर्फ आपको यह वाली फार्मूला याद करना है, दो ठो ये देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस अपन 1 y। तो आपको बस यही याद रखना है, बाकी इसका प्रमेय यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इसके कैसे सिद्ध करते हैं आपको ये बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बताएंगे बढ़िया से अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में 2.2 सवाल हम सॉल्व करेंगे। फिर आपको देखो 2.2 सिर्फ आपको 2.2 ही रखेगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा बात को। या आपको 2.2 करना, 2.2 के बाद सीधे आपका आ जाएगा विविध उदाहरण। थोड़ा सा विविध क्वेश्चन कठिन होते हैं, तो बस इतना ही करना है, आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बताओ आपको ये वीडियो किस प्रकार कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, कहाँ पर दिक्कत आई वह जरूर बताना। फार्मूले में दिक्कत आएगी, फिर कहाँ पर समस्या आए या फिर इसमें समस्या आए, तो जहाँ भी समस्या आएगी आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगर समस्या नहीं आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और जो भी क्लास 12th के बच्चे हैं सबके साथ शेयर करिए। मैं यूट्यूब बिल्कुल पहला बार आया हूँ, और क्लास 12 को पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ, ऑनलाइन भी पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ, सब कुछ पहली बार है। आपका सपोर्ट चाहिए, अगर आप सपोर्ट रखेंगे तो सब कुछ होगा। अगर जिनको हमसे फेस टू फेस पढ़ना है तो बिल्कुल बिना लेट किए हिंदी माध्यम से, है ना, इस नंबर पे कॉल करिए। 15 तारीख से अब क्लास स्टार्ट हो जाएंगे आपके, है ना। तो जितने भी बच्चे हैं सब लोग स्टार्ट हो जाइए, बायो ग्रुप के हैं और जो मैथ ग्रुप के हैं। क्लास 12 9 से लेकर 12 तक सभी छात्र। अच्छा हाँ, इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं जो 6 से लेकर 8 तक के बच्चे हैं, उनको भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, ठीक है। तो उनको भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। उनका 6:30 सुबह चल रहा है अभी कोचिंग फिलहाल में, 15 तारीख से उनका भी शाम को हो जाएगा। इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, बात कर सकते हैं आप हमसे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना वीडियो रखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो नहीं रखते हैं, तो क्योंकि मैंने सारी बातें पहले आपको बता दिया है। तो जल्द से जल्द कोचिंग 15 तारीख के अंदर ही आप करवा सकें, 20% फ़ायदा उठा सकें। जहाँ आपका फीस 200 है वहाँ पे 140 लगेगा सिर्फ। तो आज के लिए इतना है, बाकी मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ और चाहे पर्सनल 2.2 के साथ। धन्यवाद।